गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट दिन एक एक दिन प्रोबेबिलिटी का हम एमसीक्यू करवाए थे। अब आज ही नहीं जा रहा था। ठीक है। तो इसीलिए उस वीडियो को हम प्राइवेट कर दिए थे। ठीक है ना। चलिए ऐसा करते हैं कि उसी क्वेश्चन को हम टैकल करवाते हैं। ठीक है। उम्मीद करें कि सबके पास आवाज़ जा रहा होगा। भाई नहीं जा रहा होगा तो फिर से हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। चलो ये सवाल। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, तो ये याद रखना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ देते हैं तो 1 के बराबर होता है। p प्लस पी का कंप्लीमेंट कितने के बराबर? 1। अगर मान के चलो कैसा बोलेगा, पी किंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तुमको 1/13, तो क्या पी नॉट किंग का क्या होगा फॉर्मूला? पी नॉट किंग का क्या होगा फॉर्मूला? जल्दी से बताइए। 1 - 1/13। 1 - 1/13 मतलब 13 एलसीएम। 13 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमको बोलेगा पी रेड बॉल का दिया हुआ प्रोबेबिलिटी मान लो कि x/10, तो p नॉट रेड का क्या हो जाएगा आपका? नॉट रेड का क्या हो जाएगा? 1 - x/100। दैट मीन्स 100 एलसीएम, 100 माइनस एक्स होगा। ठीक है। चलिए अब ये याद रखिएगा। ठीक है। पी 1 - पी ए इंटरसेक्शन का क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्या हो जाएगा तुमको? सिंपल सा बात है। पी देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को 1 से माइनस करोगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपको, जल्दी से बताइए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का होता है। क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी का होता है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है। हम इसको बढ़िया समझा दे रहे हैं आपको। ये पी एक्स इतना दिया हुआ है, अब पी बी इतना मत सॉरी पी ए इतना दिया हुआ, पी बी इतना दिया हुआ, और साथ ही साथ ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। देखो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखें, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का क्या होता है फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। अब प्लस इसको हम ऐसे ही रख दिए। ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। पी ए कितना लिखा हुआ? 0.2 लिख दिए। पी बी कितना लिखा हुआ? 0.6। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 0.8। यही अपना आंसर होगा। ठीक है। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट तो देखो डाइस फेंक रहे हो, दो डाइस को। ठीक है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? तो 6 का पावर 2 36। डबलेट किसको बोलते हैं? तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब डबलेट होता है। तो टोटल कितना है आपका दिया हुआ? ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 6 लिख दिए। अब भाई टोटल टोटल कितना? 36। तो 6/36, 6/36 मतलब 1/36 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये पी ए दिया हुआ 3/8, पी बी दिया हुआ है 1/2, तो और पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ 1/4। तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? सिंपल सा बात है, हम लोग को पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस हो गया। अब पी ए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? देखो 3/8, 3/8 लिख दिए। पी बी लिखा हुआ है कितना? 1/2 लिख दिए। ये 1/4 कैलकुलेट किए, एलसीएम कितना आ गया? 8। तो ये कैलकुलेट करने पे 5/8 आया। 5/8 को हम क्या कर दिए? ट्रू कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। देखिए एस आपका सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ई इवेंट है, पीई। तो पीई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पता है हम लोग को। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है? एनी बाई एन एस होता है। क्या होता है? एनी बाई एन एस। देखते देखते बन गया। अब देखो, अब ये तुमको ए बाई बी का तुमको ये निकालना था। ठीक है। तो ए बाई बी वाला कैसे हम लोग निकालते हैं? तो ध्यान से देखो। ठीक है। पी अभी फार्मूला में देखो हमको निकालना क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी का निकालना है। ठीक है। तो फार्मूला में देखो बी बाई ए दिया हुआ है, ए बाई बी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम ये निकाले थे, ए बाई बी निकाले थे। तो पी ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई ये पी बी होता है। क्या होता है? पी बी। ठीक है। ये जो नीचे में दिया हुआ रहता है वो नीचे में चला जाता है। अब इसको तुम क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये पी बी इंटू पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था।
ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं था। ए बाई बी वाला में हमको ए बाई बी वाला में यहाँ पी ए लिखा हुआ है, ठीक है, होना क्या चाहिए था, यहाँ पी बी होना चाहिए था। तब इसका क्या होगा, तो बी बाई ए, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए। तो ये ऑप्शन होगा, जो कि इसका हम यहाँ पे प्रूफ दिए हुए हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए, अब ये है पी ए बी, ए डैश बी डैश निकालना है, तो वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे पी ए डैश बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ए डैश का भी पता है ना, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 में से पी ए को घटा दो, पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए, पी बी डैश मतलब 1 माइनस बी डैश। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी, बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है ए एंड बी, अगर पी ए दिया हुआ है एक्स और पी बी दिया हुआ है 1/2 और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है तुम्हारे कितना 3/5, 3/7, क्या दिया हुआ 3/7, तो जो जो दिया हुआ है पी ए लिख दिए यहाँ एक्स, पी बी लिख दिए यहाँ 1/7, पी ए यूनियन बी लिख दिए 3/7, ठीक है। हमको निकालना था एक्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब पहले ये देखो यूनियन दिया हुआ तो इंटरसेक्शन तो आराम से निकाल देगा ना, पी ए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए लिख दिए एक्स, पी बी लिख दिए 1/7, पी ए यूनियन बी लिख दिए 3/7, और इसको सॉल्व किए तो ये आया। और ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये भी तो होता है फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी, ये लिख दिए। अब ये जो चीज़ है और ये चीज़ दोनों तो ए इंटरसेक्शन बी ही ना निकालना है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बाई 7, एलसीएम 7, 7x माइनस एक्स 6x/7, और ये 2/7, 7 7 कैंसिल, ये 2 3 जा कट जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो मतलब 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए ध्यान से, एक बॉक्स है जिसमें 100 बल्ब दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ 10 डिफेक्टिव है। कितना डिफेक्टिव है, 10 डिफेक्टिव है। तो अगर उसमें से 5 बल्ब को निकाला गया तो बताओ कि नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, तो नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन डिफेक्टिव 90 है, अब भाई 100 कट कुट कर दिया है, 9/10, ठीक है। अब देखो एक कॉइन को टॉस किया गया है 8 टाइम्स, ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम आप लोग को याद होगा, तो बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 5 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बर्नौली थ्योरम आपको याद होगा। बर्नौली थ्योरम क्या था, ये जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है अपना, जल्दी से बताइए, ठीक है, ये अपना जो लिखे हैं ये बर्नौली थ्योरम ही लिखा हुआ है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू क्या, एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर। तो अब हमको क्या निकालना है, पी एट एक्स इक्वल्स टू कितना पे 8 पे, कि देखो पी कितना है, एक कॉइन को फेंक रहा है तो हेड का बोल रहा है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, तो क्यू क्या होगा, तो हेड नहीं का, तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, एन कितना कॉइन को फेंका जा रहा है 8, तो ये 8 हो जाएगा। तब पी कितना का हम बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 5 हेड का बोल रहा है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 5 निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एन सी आर मतलब 8c5 लिख दिए, पी 1/2 का पावर 5, क्यू 1/2 का पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या कर देंगे 5 2 ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, 8c5 1/2 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये देखिए ये नेक्स्ट सवाल में आपको क्या बोल रहा है, तो ई इवेंट दिया हुआ है और एस तुम्हारा सैंपल स्पेस दिया हुआ, तो बताओ ये क्या होगा, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, एस बाई ई का क्या होता है फार्मूला, तो एस बाई ई का क्या होता है फार्मूला, पता है हमको कि एस इंटरसेक्शन ई, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, और जियो है उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब बताओ सैंपल स्पेस और इवेंट, ठीक है, इवेंट क्या है फेवरेट इवेंट है, तो टोटल सैंपल स्पेस में और इवेंट में कॉमन क्या होगा, इवेंट होगा, ये पी ई, नीचे भी पीई दिया हुआ है, तो पीई दोनों कट गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 1 को लॉक कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, पी ए दिया हुआ 5/11, पी बी दिया हुआ 7/11, ए इंटरसेक्शन पी दिया हुआ 3/5, हमको ये निकालने के लिए बोल रहा है पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी का क्या होता है फॉर्मूला, पी ए बाई बी का फॉर्मूला, तो दोनों का इंटरसेक्शन, देखो दोनों का इंटरसेक्शन, अब बाई पी बी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है 3/11, देखो ये 3/11 है ना। अब बाई पी बी कितना दिया हुआ है, ये 7/11, ये 11 क्या हो गया कट गया, तो बच गया क्या 3/7, तो 3/7 आपका कन्फर्म आंसर होगा, तो 3/7 लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो,
एक फैमिली है ध्यान से देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक फैमिली है जिसके पास दो बच्चे हैं। फैमिली में कितना बच्चा है? दो है। तो प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है कि दोनों का दोनों बच्चा जो है वो बॉय हो, ठीक है। अगर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, कि उसमें से कोई एक जो है वो क्या है तुम्हारा एटलीस्ट बॉय है। तो आप लोग को याद होगा हम क्या बताए थे, ये जो पी ए बाई बी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ये पी ए बाई बी जो लिखा हुआ रहता है, पी ए बाई बी जो लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो इवेंट है ना वो हो चुका है, ये इवेंट हो चुका, ऑलरेडी हैपेंड, ऐसा ये हो चुका है। और ये ए का आपको क्या करना है भाई? निकालना है। इसको क्या करना है आपको? निकालना है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? कुछ नहीं, दोनों इवेंट का कॉमन निकाल लो और उसमें से जो हो चुका है उसको नीचे में आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है ना। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बताओ, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो सैंपल स्पेस बताओ, ये सैंपल स्पेस क्या होगा? तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये होगा बिल्कुल। जो हो चुका है, कौन सा हो चुका है, ठीक है। और जो निकालना है, जो निकालना है उसको हम ए बोल दिए हैं। बोथ बॉयज, दोनों बॉयज, तो बॉयज बॉयज ही ना होगा, ये हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये हो चुका है। तो ये क्या है तुमको जल्दी से बताओ, पहला बी, ये बी जी, फिर ये जी बी, तो ये हो गया। अभी दोनों में देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, क्योंकि हमको तो काम है अल्टीमेटली वही ना। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो दोनों में कॉमन हमको निकालना होगा। कॉमन कितना दिया हुआ है? एक ना, 1/4 लिख दिए। बाई पी बी कितना? तो पी बी कितना यहाँ? 1 2 3, 3/4, 4 4 कट गया तो क्या बच गया? 1/3 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है? पी ए इतना दिया हुआ है, पी बी इतना दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं ना दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हम निकाल देंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? तो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए कितना? 6/11, पी बी कितना? 5/11 माइनस 7/11, एलसीएम कितना? 11, 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, तो ये भैया 4/11 आ गया। तो देखो 4/11 यहाँ लिख दिए। अब भाई पी बी क्या था? तो 5/11, 11 11 कट गया तो कितना? 4/5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या लिखा हुआ है? फिर से वही इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। इसका मतलब दोनों सेम होता है, तो क्या कर लीजिएगा? पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये बी होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या बोल रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है गौर से देखिए आप लोग। देखिए ए और बी दो इवेंट है, ये दिया हुआ है पी ए बाई बी और पी बी दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। दोनों आपस में बराबर है तो हम ये देखो पी ए बाई बी लिख दिए बराबर पी बी बाई ए, ये लिखे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखे। अब बाई क्या? पी बी। इसका क्या होगा फॉर्मूला? तो इसका बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब भाई पी ए होगा, ये दोनों में कॉमन है, कट गया। अब इस वाले को इससे गुना करो, इस वाले को इससे गुना करो, तो क्या हो जाएगा आपका? पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो इवेंट दिया हुआ है, पी बी बाई ए 1 दिया हुआ है, तो पी बी बाई ए 1 लिखें। देखिए पी बी बाई ए 1 लिखें, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। अब इसको इधर से तिरछा तिरछे गुना कर दिए तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या कि बी और ए में कॉमन ए है, तो ए को क्या होना पड़ेगा? बी का सबसेट होना पड़ेगा ना, बिल्कुल होना पड़ेगा। तो ये आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/7 दिया हुआ है, ये 3/7 दिया हुआ। तो 3/7 मतलब क्या? पहले तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए इवेंट, कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दिया हुआ है 3/7।
तो तुमको ऑड अगेंस्ट निकालना है। क्या निकालना है तुमको? ऑड अगेंस्ट द इवेंट। तो भाई ऑड अगेंस्ट का हमको फार्मूला पता है। ऑड अगेंस्ट का फार्मूला क्या होता है? ये देखो, ऑड अगेंस्ट का फार्मूला क्या होता है? अनफेवरेबल, अब भाई क्या होता है? फेवरेबल। और प्रोबेबिलिटी का हमको पहले से फार्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? 3/7 ये दिया हुआ है ना, तो ये फेवरेट बाई टोटल। टोटल कितना दिया हुआ है? 7। टोटल 7, फेवरेबल 3, तो अनफेवरेबल कितना हो जाएगा? तो टोटल 7 में से 3 घटा दो, 7 में से 3 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4। तो ये 4। ऑड अगेंस्ट निकालना है तो क्या करेगा? अनफेवरेबल ऊपर में, 4 ऊपर में, फेवरेबल कहाँ? नीचे में। फेवरेबल कितना? देखो, अनफेवरेबल ऊपर में, फेवरेबल नीचे में। 4:3 हो जाएगा। 4:3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो, एक डाइस को फेंका जा रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को फेंका जा रहा है। तो पेयर ऑफ डाइस को फेंका जा रहा है तो एनएस कितना होगा? 6 का पावर 2 मतलब 36। क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है ना, पहले पे भी 2, उधर भी 2, तो यही केवल होगा ना। ये फेवरेट आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेट बाई टोटल। फेवरेट कितना? 1 है, और टोटल कितना? 36। तो 1/36, 1/36 ये दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है तो ध्यान से देखिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है तो देखिए, एकदम आसान सवाल था। ये प्रोबेबिलिटी तुमको किसका निकालने के लिए बोल रहा है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए बोल रहा है? देखो, प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, किसका? तो किंग का। किसका निकालने के लिए बोला है? किंग का। ठीक है, अगर 52 पत्ता है तो किंग टोटल कितना? 4। तो हम लोग क्या कर देंगे? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? एकदम सिंपल सा बात है, 4 किंग। ठीक है, पी किंग है ना, निकालने के लिए बोल रहा है, तो 4/52, टोटल 52 पत्ता होता है, काट दो तो 1/13 क्या हो जाएगा? 1/13। 1/13 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, ये सवाल में क्या ही है। ठीक है, तो देखो 2 गो इवेंट दिया हुआ है, वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पी ए कितना दिया हुआ है आपका? पी ए दिया हुआ 1/2, और ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है। ठीक है, अब पी बी कितना दिया हुआ है आपका? पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी। तो बताओ कि पी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग को पता है ना, हम लोग को पता है, पहले से पता है। क्या पता है? कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो अब बताओ, और साथ ही साथ ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये भी तो फार्मूला होता है ना, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये लिख दिए। अब पी ए कितना लिखा हुआ है? 1/2, ये लिख दिए। पी बी कितना लिखा हुआ है? पी, ये लिख दिए। पी ए कितना लिखा हुआ है? देखो गौर से, तो 1/2 लिख दिया गया। पी बी कितना? बी लिखा हुआ है ना। और पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, -3/5 कैलकुलेशन है। पी वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, लेके आ गए। ठीक है, 1/2 यहीं पे, और ये एक साथ। अब बताओ 1/p में से p गया तो कितना? -1/p, और ये एलसीएम 5 2 10 हो जाएगा, 5 माइनस, ठीक है 6, ये 10 हो जाएगा। तो ये -p/2 और ये -1/10, माइनस माइनस कट गया, 2 5 जा 10, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, कॉइन को टॉस किया गया 10 बार, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है बताओ? एग्जैक्टली 6 हेड, एग्जैक्टली 6 हेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली तुमको 6 हेड का पूछ रहा है, तो x = 6 है। x = क्या है यहाँ पे? 6। फार्मूला क्या होता है? p x = 6 का, तो हमको पता है NCR, n 10 है तो 10 लिख दिए CR। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तो p क्या है? हेड आने का 1/2, हेड नहीं आने का वो भी 1/2, तो 1/2 का पावर 6 लिख दिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे? ये 1/2 का पावर, इसमें से 6 घटा दो 4, 10 से 6 लिख दिए, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड, तो फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा। समझ रहा है ना? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सवाल बढ़िया था। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी आपका 3/4 दिया हुआ है। ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 3/4। और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है आपको? 1/4 दिया हुआ है। और ए का कम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ है?
ठीक है, तो तुमको ये निकालना है। तो हम क्या किए ना, देखो वेन डाइग्राम बना दिए। तो सबसे पहले ये पूरा ए है ये पूरा, ठीक है, और इसको ऐसे करके बना दिए बी। ये दोनों में कॉमन दिया हुआ है, ये जो है ना ग्रीन, ये आपको जो ग्रीन कलर का ये पोर्शन लिखा हुआ है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/4 पहले से ये। और ए डैश दिया हुआ था, देखो ए डैश 2/3। तो ये पूरा हटा दो इस वेन डाइग्राम से, जो येलो वाला पोर्शन हम रंगे हैं वो 2/5 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। और ए यूनियन बी कहने का मतलब समझ रहा है ना, ये ए में भी पार्ट रहे बी में भी पार्ट रहे, वो कितना दिया हुआ है आपको? 3/4 दिया हुआ है। तो अच्छा, अब फोटो से तुम देखो, यहाँ पे फोटो से तुम देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, यहाँ पे रख दिए तो मेरे को पी बी निकल गया। क्या निकल गया हमको? पी बी निकल गया, ठीक है, ये मेरे को पूरा पी बी निकल गया। पी बी का वैल्यू कितना निकला आपका? देखिए पी बी का यहाँ पे 2/3 निकला। अब हमको ये नहीं रीजन निकालना है, तो कुछ नहीं, ये रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला रीजन होगा जो हम रंग रहे हैं, ठीक है, ये जो हम रंग दिए, ठीक है, ये वाला रीजन होगा तुम्हारा आंसर। क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि ए डैश मतलब ये पूरा ए डैश पूरा येलो वाला जो रंगे हैं, और बी में कॉमन कौन सा है? तो कॉमन तो हमको यही दिख रहा है, यही है ना, ये रीजन हो जाएगा। ये रीजन कैसे निकलेगा? तो पूरा बी में से, पूरा बी में से ये कॉमन ए और बी का जो कॉमन है ये, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1/4 दिया हुआ है उसको हटा दो, ये आ गया ना। देखो 2/3 माइनस ये 1/4 सॉल्व किए, 5/12 निकल गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ए और बी तुम्हारा दो इवेंट है, ठीक है, इस तरीका से कि ये पी ए, ठीक है, प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी ए के बराबर दिया हुआ है। चलो देखो पी ए प्लस पी बी माइनस, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, पी ए के बराबर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, दोनों कट गया, तो क्या हो गया? पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से चल रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं ए बाई बी, पी ए बाई बी का क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी से बताइए, पी ए बाई बी का फॉर्मूला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या देख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पी बी, ठीक है, मतलब ए बाई बी। ऑप्शन पहले ए चले थे, हम बी बाई ए करके निकाले थे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन निकाले थे, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी से चलो। देखो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? पी ए बाई बी जो लिखा हुआ है बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी, ये लिखा हुआ है ना, आराम से हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक और तरीका से बता दे रहे हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए ना, यहाँ तक तो समझ गए ना, ठीक है। यहाँ ये देखो, ये कुछ नहीं, ये पी बी लिखा हुआ है ना, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है, सब में 1 लाना है, तो ये पी बी से आप क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो, इसको भी पी बी से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ये कट गया, क्या आ गया? 1। और इसका किसका फॉर्मूला होता है? ये ए बाई बी का होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? सी दिख रहा है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ए और बी और सी तीन इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमको तो डायरेक्ट पता है कि पी ए बी सी कितना होगा? तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ये था, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का भाई एमसीक्यू था, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू।